देखा जाए तो गैस, कब्ज, एसिडिटी आज के समय की एक आम बीमारी बन चुकी है। चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़े हो, सबको अपना शिकार बनाती है। जिसके मुंह से देखो भैया हमें तो गैस बन जाती है। सुबह खाली पेट हमारे पेट में जलन होती है। लैट्रिन में हम आधे घंटे बन बैठे रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इन सब के पीछे का कारण क्या है? कभी आप डॉक्टर से कारण जानने का प्रयास किया? अगर आप इसके कारण को समझ गए होते तो शायद ये समस्या ही नहीं होती, क्योंकि ये कोई बीमारी है ही नहीं। लेकिन इसे आज के समय में हम लाइफ स्टाइल बीमारी मान चुके हैं। आप किसी से बात करो, बताएगा भैया गैस की बीमारी कभी ठीक ही नहीं होती, जब हम मरेंगे उसी के साथ में जाती है। ऐसा कैसे होगा? जब हमारा जन्म हुआ था तब तो हमको ये बीमारी थी नहीं। ये बीमारी हमारे जन्म के बाद हुई है। जब हम 10 साल तक थे तो भी हमें ये बीमारी नहीं थी। ये बीमारी 10 साल के बाद हुई है। यानी जब हम जैसे जैसे बड़े हो जा रहे हैं तब ये बीमारी हो रही है। तो आप खुद सोचिए, जब आप छोटे थे तो आपको पेट में गैस नहीं बनती थी, आपको कब्ज की शिकायत नहीं थी, आपको एसिडिटी नहीं थी। जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हैं ये समस्या आपको होती जा रही है। तो आप खुद नोटिस करिए ना, ऐसी कौन सी गलतियां आप कर रहे हैं, ऐसी कौन सी चीजें आप खा रहे हैं जिसके कारण से आपको कब्ज की शिकायत हो रही है, खाली पेट पेट में जलन हो रही है। और इन सब के लिए जो आप एंटासिड सिरप लेते हैं, 100 ml का एंटासिड सिरप, 100 ml का एंजाइम का सिरप आपको 150-200 रुपए में मिल रहा है। कोई भी आप पीपीआई ग्रुप की दवा ले रहे हैं, यानी जो खाली पेट गैस की दवा खाई जाती है, चाहे वो पेंटाप्राजोल डोमप्रिडोन हो, चाहे वो रेबेप्राजोल डोमप्रिडोन हो, चाहे वो ओमेप्राजोल डोमप्रिडोन हो, चाहे वो रेबेप्राजोल लिसुल्फ्राइड हो, चाहे वो पेंटाप्राजोल लिसुल्फ्राइड हो, कोई भी आप पीपीआई ग्रुप की दवा ले रहे हैं, वो 15 रुपए से लेकर 25 रुपए में एक कैप्सूल मिलता है। और इसे आप रोज खाली पेट खा रहे हैं और आपको संतुष्टि है, भैया एक कैप्सूल मैं रोज सुबह खा लेता हूँ, दिन भर गैस नहीं बनती। कई सारे ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं, जब हम उनके दिनचर्या के बारे में पता करने का प्रयास करते हैं तो पता चलता भैया ये 4 साल से तो गैस की गोलियां खा रहे हैं। उनके घर में एक पत्ता हमेशा पड़ा रहता है, जब किसी को गैस बनती है तो खा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा ये जो खाली पेट गैस की दवा खा रहे हैं इसका साइड इफेक्ट भी है? ये कभी लगातार नहीं खाई जाती है। लगातार खाई जाने वाली अंग्रेजी दवाएं नहीं होती है। लगातार खाई जाने वाली दवाएं होती तो फिर वो हर्बल दवाएं होती हैं, वो जड़ी बूटियां दवाएं होती हैं जो कि हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते। कोई भी अंग्रेजी दवा अगर आप खा रहे हैं तो जिस बीमारी के लिए खा रहे हैं वो बीमारी तो जड़ से ठीक नहीं होती है, ऊपर से दूसरी बीमारी हमारे शरीर में जन्म ले लेती है, दूसरी बीमारी का जन्म हो जाता है। अगर कोई भी आयुर्वेदिक दवा आप खा रहे हैं जिस बीमारी के लिए, वो बीमारी को तो जड़ से ठीक करती ही है, उसके अलावा दूसरी बीमारी को भी ठीक कर देती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अश्वगंधा का पाउडर ले रहे हैं ताकत के लिए, तो अश्वगंधा का पाउडर सिर्फ ताकत ही नहीं देगा, स्ट्रेस को भी कम करेगा, याददाश्त भी बढ़ाएगा, मांसपेशियां भी मजबूत करेगा, लीवर के लिए भी फायदेमंद है। अगर हम नुकसान की बात करें तो आयुर्वेद के अनुसार अगर आप इसका प्रयोग करेंगे सही समय पे सही मात्रा में तो कोई नुकसान नहीं। तो यहाँ तक क्लियर हो गए। अब हमें जानने की ये जरूरत है पेट में गैस, एसिडिटी, कब्ज बनती क्यों है। दोस्तों, जब आप बाहर का दिन भर खाना खाएंगे, बाहर की तली भुनी चीजें खाएंगे, डिब्बा बंद पैकेट बंद चीजों का प्रयोग करेंगे तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी होगी ही, क्योंकि इसमें फाइबर नाम की कोई चीज नहीं होती है और यह प्रोसीजर से घटिया चीजों से बनाई जाती है। अब आप कहेंगे कैसे घटिया चीज हो गया? क्या बिस्कुट घटिया चीजों से बनाया जाता है? क्या आइसक्रीम घटिया चीजों से बनाई जाती है? क्या टोस्ट ब्रेड घटिया चीजों से बनाया जाता है? क्या समोसे पकौड़े घटिया चीज से बनाए जाते हैं? क्या पिज्जा बर्गर घटिया चीजों से बनाया जाए? जी हाँ, मेरी दृष्टि में ये सारी चीजें घटिया चीजों से बनाई जाती हैं।
आयुर्वेद की दृष्टि से ये सारी चीजें घटिया चीजों से बनाई जाती है। अगर हम घटिया चीज की बात करें तो सबसे खराब चीज कैसे है? अरे भैया, अगर ये मीठी चीज है तो चीनी, मैदा, रिफाइन या पामोलिन में छानी गई है। अगर ये तीखी चीज है तो चीनी के स्थान पे नमक या लाल मिर्च का प्रयोग किया गया। अब हमें बताइए, चीनी से हमें क्या मिलता है? कौन सा पोषक तत्व मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ मोटापा मिलता है, वजन बढ़ता है, गैस एसिडिटी बढ़ती। मैदे से हमें क्या मिलता है? मैदा हमें बीमारी देता है, इसे सफेद पॉइजन इसीलिए कहा जाता है। मैदे में ना तो फाइबर होता है, ना तो प्रोटीन होता है। आखिर होता क्या है? कुछ नहीं होता। अब रिफाइन किया गया तेल और पामोलिन क्या है? यह एक प्रकार का हमारे शरीर में फैट पैदा करता है और कुछ नहीं करता है। तो क्या चीज हुआ? घटिया चीज ही हुई। इससे जब हमें कुछ नहीं मिलता है तो इससे बनी हुई चीजें तो घटिया चीज हुई। और खाने पीने की जितनी भी चीजें बनाई जाती है, चाहे वो दुकान पे पिज्जा, बर्गर, समोसा हो, चाहे वो आइसक्रीम, बिस्किट हो, कोई मिठाइयां हो, ये सारी चीजें इन्हीं तीन चीजों से बनाई जाती है। बल बल्कि उसका शेप अलग होता है, बस, और कुछ नहीं होता। तो मित्रों, अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है, आज के बाद से आप 1 महीने का संकल्प ले लीजिए। 1 महीने तक आप ये सारी चीजें बंद कर देंगे, यानी चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई कोई चीज नहीं लेंगे। ठंडा पेय पदार्थ आपके शरीर के वात, पित्त, कफ को बिगाड़ता है, तो ठंडा पेय पदार्थ कुछ भी नहीं लेंगे। शराब, धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन नहीं करेंगे। सीधे तौर पे आप अपने घर का बना हुआ दाल, चावल, रोटी जो आपके घर पे बनता है वही आप खाइए। अपने खाने पीने में फाइबर से भरपूर चीजें खाइए। बीन्स रात को भिगो के खाइए, ड्राई फ्रूट रात को भिगो के खाइए, मोटे अनाज का सेवन करिए, हरी सब्जियां, मौसमी फल जम के खाइए। कब्ज, गैस, एसिडिटी कभी नहीं होगी 1 महीने के लिए। और दूसरा, अपने खाने में परिवर्तन करिए। आज के समय में रात का खाना 90% घरों में 9 बजे से 1 बजे के बीच खाया जाता है। ये खाना नहीं आप खा रहे हैं, ये बीमारी आप खा रहे हैं। रात का खाया हुआ खाना दिन की तुलना में 3 गुना ज्यादा समय लेता है पचने के लिए, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद जो कुछ भी हम खाते पीते उसे पचने में समय लगता है, और यही कारण है जब आप देर रात को खाना खाएंगे वह खाना ठीक से पचेगा नहीं, तो सुबह खाली पेट आपके पेट में जलन होगी, सुबह खुल के आपका पेट साफ नहीं होगा, और जब पेट में जलन होगी, एसिड बनेगा तो इसका दबाव हार्ट पे पड़ता है, आपकी बीपी बढ़ती है, और सुबह सुबह अक्सर आप जो सुने होंगे हार्ट अटैक आने का कारण भी बनता है। तो इसलिए सारी चीजें छोड़िए और रात के खाने में परिवर्तन करिए। आप 90 दिन के लिए रात का खाना आप सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले करिए, यानी 6 बजे के पहले करिए, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, कुछ भी। 90 दिन के लिए रात का खाना आप 6 बजे के पहले खाइए। 6 बजे के बाद खाने के नाम पे कुछ मत खाइए, पीने के नाम पे सिर्फ पानी पीजिए, सिर्फ पानी। इसी एक तरीके से ही आपके शरीर से सारे रोग दूर हो जाएंगे। दिन में जब भी जो भी खाना हो आप खाइए, लेकिन रात के खाने में परिवर्तन करिए। आप रात का खाना परिवर्तन करिए। उसके साथ साथ इस पानी को आप पीना शुरू कर दीजिए। पानी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? पानी बनाने के लिए दोस्तों आपको 2 कप पानी चाहिए। इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में दोस्तों आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच आपको डाल देना है जीरा, 2 चुटकी अजवाइन, और 1 चम्मच का चौथाई भाग आप मेथी का दाना, 2 हरी इलायची, 2 काली मिर्च, खून के ये सारी चीजें इसमें डाल के खूब बढ़िया से इस पानी को पका दीजिए। ये पानी पकते पकते 2 कप पानी, जब 1 कप पानी बच जाए तो इसे गैस से उतार लीजिए। अब इसी में थोड़ा सा काला नमक, आधा नींबू निचोड़ करके आप इस पानी को दिन में 1 से 2 बार पी लीजिए। कैसी भी गैस एसिडिटी हो 10 मिनट में आपको आराम देगा, भूख बढ़ाएगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। भूख बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपको 25 रुपए का कैप्सूल नहीं खाना पड़ेगा, आपको 15 रुपए का कैप्सूल नहीं खाना पड़ेगा, 200 रुपए का सिरप नहीं पीना पड़ेगा। और ये सारी चीजें आपके घर में, बस आलस मत करिए, इसे अपनाइए। ये पूर्ण रूप से सेफ है, सुरक्षित है, सबके लिए सुरक्षित है।
तो दोस्तों इसी तरह से बहुत सारे दादी माँ के नुस्खे हैं, आयुर्वेद में चमत्कारी औषधियाँ हैं, नुस्खे हैं, जिसे अपना करके हम गंभीर से गंभीर बीमारी को ठीक कर सकते हैं, बीमारी से बच सकते हैं। मेरा यही एक उद्देश्य है, हम अंग्रेजी दवाओं से मुक्त हों, देसी दवाओं पे डिपेंड हों, देसी तरीकों पे डिपेंड होकर के हम अपने घर का पैसा भी बचा सकते हैं और उस साइड इफ़ेक्ट से भी बच सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों ये जानकारी अपने चाहने वाले तक ज़रूर पहुँचाइए। हम आप मिल करके हम आप मिल करके अपने देश को अंग्रेजी दवाओं से मुक्त कर सकते हैं, लोगों को बीमारी से मुक्त रख सकते हैं। सहयोग ज़रूर करिए दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।